अगला वीडियो आरएनएस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल है। इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं। log of K2 by K1 is equal to EA जो कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है डिवाइड बाय 2.303 R गैस कांस्टेंट है, T1 T2 अलग अलग दो टेम्परेचर्स है। और दूसरा आरएनएस इक्वेशन का दूसरा फॉर्म है K is equal to रेट कांस्टेंट is equal to A जिसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, E raised to minus EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिवाइड बाय RT। आमतौर पे हम लोग देखेंगे कि अगर एक ही टेम्परेचर दिया है, एक ही के निकालना है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जहां दो टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट का जिक्र है वहां पे हम लोग पहला वाला इक्वेशन यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं, इन पे ध्यान रखें। पहली बात है कि हम लोग टेम्परेचर को हमेशा केल्विन पे रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पे आमतौर पे क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा कुछ होता है। बच्चे T1 T2 को 25 और 35 लिख देते हैं, फिर प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम लोगों को हर टेम्परेचर को विदाउट फेल केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसको हम लोग उसमें 273 ऐड करेंगे तो केल्विन हो जाएगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आमतौर पे किलो जूल्स में देते हैं या किलो कैलोरीज में देते हैं। तो हम लोगों को ये किलो हटाना पड़ेगा, ये किलो हटाना पड़ेगा, तभी हम लोग रिएक्शन करेंगे ये कैलकुलेशन करेंगे। किलो कैसे हटाएंगे? तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि किलो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 43.1 किलो जूल्स पर मोल। अब ये किलो कैसे हटाएंगे? तो हम लोग जब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 43.1 इंटू 1000, क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000। तो अब मैंने यहाँ 1000 लिख दिया तो मुझे किलो लिखने की जरूरत नहीं, अब ये जूल के बराबर होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किलो की जगह पे 1000 लिख के किलो को हटाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है आर का वैल्यू। आर आमतौर पे 2 यूनिट पे होता है। जूल में है तो 8.314 होता है और कैलोरीज में होता है तो 1.987 होता है, जो कि बहुत बार 2 भी यूज करते हैं। 1.987 जो है 2 के बहुत करीब है। आपको कौन सा आर यूज करना है वो डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के यूनिट पे। अगर ये किलो जूल्स में दिया है तो पहले आप क्या करेंगे, किलो हटाएंगे 100,000 से मल्टीप्लाई करके, और ये जूल है तो हम लोग ये वाला आर यूज करेंगे। अगर ये किलो कैलोरीज में दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले किलो हटाएंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, वो होगी कैलोरी। अब कैलोरी है तो आर का वैल्यू यूज करेंगे 2 या 1.987। दूसरा और आखिरी, दूसरा नहीं चौथा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि के का वैल्यू जो है ये कुछ नहीं, ये गलती से आ गया है। 2 के होते हैं, 2 टेम्परेचर होते हैं। तो बच्चे आमतौर पे स्टूडेंट्स क्या करते थे, इधर का 1 उधर का 2 और इधर का 2 इधर 1 कैसे मिक्स हो जाते हैं। इसलिए हालांकि ऐसा रूल है नहीं, तो आमतौर पे हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो भी छोटा टेम्परेचर है उसको T1 में करेंगे। ऑब्वियसली उसको केल्विन में करना जरूरी है। जो छोटा टेम्परेचर है वो T1 और उसमें जो रेट कांस्टेंट है वो K1, और बड़ा टेम्परेचर जो है T2 केल्विन में और उसका जो रेट कांस्टेंट है वो K2। अब आप देखेंगे कि T1 T2 से छोटा है या T2 T1 से बड़ा है, तो इसलिए हमेशा K2 भी K1 से बड़ा रहेगा। जस्ट आपको ये बात बता दो कि ये ऐसा लेना जरूरी नहीं है, मैं बड़े को भी T1 ले सकता हूँ, तो उस हिसाब से मेरा K1 बड़े टेम्परेचर का K1 रेट कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन जस्ट एक यूनिफॉर्मिटी के लिए इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी बड़ा है उसको मैं 2 मान रहा हूँ, जो छोटा है उसको मैं 1 मान रहा हूँ। अगर इन चीजों का आप लोग ख्याल रखेंगे तो बाकी के न्यूमेरिकल इजी है, सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेटर का थोड़ा यूसेज का भी बच्चों को प्रॉब्लम आता है, स्टूडेंट्स को। सो वी विल टॉक अबाउट इट ईच ऑफ देम। 25 डिग्री में रेट कांस्टेंट इतना है, 40 डिग्री में कितना निकालना है और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दिखाए। तो हम लोग गिवन लिखते हैं। अब 2 टेम्परेचर है T1 और T2, ध्यान रखें इसको केल्विन में करना है। छोटा टेम्परेचर कौन सा है? 25 डिग्री। 25 डिग्री केल्विन में क्या होता है? 25 प्लस 273 विच विल बी 298 केल्विन। T2 इज जो ऊंचा वाला टेम्परेचर है 40 प्लस 273 विल बी 313 केल्विन। ये छोटा वाले का छोटे टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट है तो इसको मैं K1 मानूंगा। K1 इज इक्वल टू 1.24 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किलो जूल्स में है, तो हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या लिखेंगे, किलो को हटाएंगे 47.32 इंटू 1000 जूल्स पर मोल। अब आर का वैल्यू क्या होगा?
क्योंकि मैंने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जूल्स में लिए हैं, आर का वैल्यू आएगा मेरा 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। वंस आपके पास ये गिवन जो है अच्छे से लिखे हुए हैं, बाकी का पार्ट बहुत इजी है। मेरा फॉर्मूला क्या है, लॉग ऑफ, और ध्यान रखो मुझे K2 निकालना है इस पे, लॉग ऑफ K2 बाई K1 ब्रैकेट में इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये फॉर्मूला है 2.303 आर लॉग ऑफ, नहीं लॉग नहीं है, ब्रैकेट में T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय T1 T2। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, लॉग ऑफ K2 मुझे नहीं मालूम है तो उसको K2 ही रहने दे, K1 क्या है, ये वैल्यू इधर आ जाएगा 1.24 इंटू 10⁻⁻3, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ये नंबर इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा 47.32 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2.303 आर, 2.303 इंटू 8.14 T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो 312 माइनस 298 जो कि आएगा 25, तो ये वैल्यू आएगा 25, T2 माइनस T1 आएगा मेरा 25 केल्विन, 25 नहीं 15, 313 माइनस दिस विल बी 15 25 सॉरी 15 केल्विन, और T1 T2 का मेरे पास फॉर्मूला है। तो हम लोग, मेरे सारे राइट साइड मालूम है, सो लेट्स सॉल्व द राइट साइड पहले। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना है 47.32 किलो जूल्स है, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मेरे हो गया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, डिवाइड बाय 2.303। अब ये 2 है तो इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, डिवाइड बाय इन ब्रैकेट 2.303 इंटू आर क्या आएगा 8.314 आएगा, 8.314 ब्रैकेट बंद किया, इक्वल टू दबाया, ये जो नंबर है इसका सॉल्यूशन हो गया मेरे पास। अब मुझे उसको 15 से मल्टीप्लाई करना है और इसे नंबर से डिवाइड करना है, सो लेट्स डू दिस, आई मल्टीप्लाई दिस बाय 15, तो ये 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे T1 T2 से, अगेन मैं ब्रैकेट यूज करूंगा, T1 है मेरा 298 इंटू T2 है मेरा 313। आप लोग भी करके देखें, लास्ट में आंसर मैच होना चाहिए। अब मेरे फॉर्मूले आ गए, लॉग ऑफ K2 जो कि मुझे नहीं मालूम है बाई K1 जिसको मुझे फॉर्मूला मालूम, नंबर मालूम है, मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, अब ये मेरे राइट हैंड की सब होगा, तो ये आ गया 0.3974। अब ये मुझे लॉग हटा दे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों साइड एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो इधर का एंटी लॉग लूंगा, इधर का एंटी लॉग लूंगा, तो लॉग का जब आप एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग हट जाता है, तो ये मेरा फॉर्मूला आएंगे K2, अब मैं K1 का वैल्यू लिख लेता हूँ, है 1.24 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, अब मुझे इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखा दूँ ये कैसे आएगा, ये एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट लॉग, ये हो गया एंटी लॉग, और ब्रैकेट में ये नंबर डाल दीजिए, ब्रैकेट नहीं भी यूज किया चलेगा लेकिन अच्छा है ब्रैकेट की आदत डालना, 3974, ब्रैकेट बंद किया, तो ये मेरा एंटी लॉग का नंबर आ गया, तो मेरे इधर इक्वल टू इधर आ जाएगा 2.4969। अब ये नंबर इधर चला जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे K2 का वैल्यू आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो नंबर है मल्टीप्लाइड बाय 1.24 इंटू 10⁻⁻3, तो मेरा K2 का आंसर आएगा 3.0996 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड इनवर्स। क्यों? क्योंकि मेरा K1 का यूनिट सेकेंड इनवर्स है। टेम्परेचर चेंज करने से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होते, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा तो आपके रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंज नहीं होंगे।
Calculate the temperature at which the rate constant becomes 5 times the value at 25 डिग्री सेंटीग्रेड if the energy of activation. अब ये energy of activation यहाँ पे देखें किलो कैलोरीज में दिखे तो मेरा R का वैल्यू चेंज हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे राइट डाउन द गिवन. ये क्या कह रहे हैं 25 डिग्री में जो भी रेट कांस्टेंट है कौन से टेम्परेचर में रेट कांस्टेंट 5 गुना हो जाएगा. तो हम लोग टेम्परेचर T1 जो है इसको 25 डिग्री लेते हैं, लेकिन ध्यान रखें 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मेरा T1 आएगा 25 प्लस 273, सो इट विल बी 298 केल्विन. और इस समय का जो रेट कांस्टेंट है K1, चलो इसको x मान लेते हैं. ये क्या कह रहे हैं कौन से टेम्परेचर पे, यानी T2 मुझे निकालना है, उसमें रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा इसका 5 गुना, तो ये हो जाएगा 5x. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दिया है 15.61 किलो कैलोरीज, तो किलो हटाना है तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 1561 इंटू 1000. अब 1000 हट गया तो यहाँ पे सिर्फ बचेंगे कैलोरीज पर मोल. अब R का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि ये कैलोरीज में है, कैलोरीज पर मोल है, तो कैलोरीज में है तो R का वैल्यू आएगा 1.987. तो अभी हम लोग वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. लॉग ऑफ K2 क्या है 5x बाई K1 क्या है x इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना है 15.61 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2.303. R कितना यूज करेंगे 1.987. T2 नहीं मालूम मुझे, तो नहीं मालूम है तो T2 रखते हैं. T1 कितना है 298 है, डिवाइडेड बाई T1 T1 इज 298, T2 मुझे नहीं मालूम है T2. अब इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये x और x कट जाएगा, log ऑफ 5 बचेंगे, और ये जो टर्म्स हैं ये दो टर्म्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है. जब ऊपर इफ इट को इक्वल टू के उस साइड जाएंगे तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो log 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपका जो न्यूमरेटर है इधर का जो न्यूमरेटर है वो उधर डिनोमिनेटर में चला जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये टर्म्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में वैसे के वैसे बचे रह जाएंगे. तो हम लोग ये सॉल्व करते हैं. पहले हम लोग log ऑफ 5 सॉल्व करते हैं. log ऑफ 5 इतना आया, मल्टीप्लाई किसे करेंगे 2.303 से करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई R के वैल्यू से करेंगे 1.987. अब इसको डिवाइड करेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से, सो डिवाइड बाय, यहाँ पे ब्रैकेट डालता हूँ ताकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन इकट्ठा रहे, 115.61 इंटू 1000 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू. ओके, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड ऐसे आ गए 2.049 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू, मेरा राइट हैंड साइड में बचेंगे T2 माइनस 298 डिवाइडेड बाय 298 T2. नाउ अगेन मैं इसको भी उधर लेके जाऊंगा तो इसको 298 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, T2 हो जाएगा. सो ये जो नंबर है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 298 से, 298 और T2 रहेगा, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड ऐसे हो जाएंगे 0.06106 T2, और मेरे राइट हैंड साइड में बचेंगे T2 माइनस 298. ओके, अब यहाँ से सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये जो टर्म है ये जाएगा इधर, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये जो 298 है ये आ जाएंगे इधर, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा. तो मेरा आंसर है इक्वेशन ऐसे आ जाएंगे 298 इज इक्वल टू T2, ये T2 है ये वाला, माइनस ये वाला टर्म आ जाएगा 0.06106 T2,
अब आप देखेंगे राइट हैंड साइड में T2 कॉमन है, तो ब्रैकेट में बच जाएगा T2 ब्रैकेट 1 माइनस दिस नंबर। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 0.06106, तो मेरे इक्वेशन ऐसे हो जाएंगे 298 इज इक्वल टू 0.93894 T2। अब ये टर्म जब उस साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो T2 विल बी 298 डिवाइडेड बाय 0.93, 298 डिवाइडेड बाय 0.93894, ये मेरा T2 का वैल्यू आ जाएगा जो कि 317.38 आ रहा है। सो टेम्परेचर T2 इज 317.38 केल्विन। और एक सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें, हमें निकालना है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या दिया है? फर्स्ट ऑर्डर है, हाफ लाइफ दी है 23 पे हाफ लाइफ इज 15 मिनट्स, 45 पे हाफ लाइफ इज 5 मिनट्स। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, हाफ लाइफ से मैं K1 K2 वैल्यू निकाल सकता हूँ, उसके बाद तो बाकी सब सेम रहेंगे। सो लेट्स राइट डाउन गिवन। गिवन क्या है? T1 लोअर टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम लोग 273 ऐड करेंगे केल्विन करने के लिए, तो ये मेरा आएगा 296 केल्विन। T2 कितना है? 45 प्लस 273 कितना आ जाएगा? 45 प्लस 273 318 केल्विन। मेरा ये T2 है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालना है। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का यूनिट किस पर डिपेंड करेगा? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने आर का वैल्यू क्या लिया। आर अगर आप 8.314 लेंगे तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जूल में आएगा, अगर आपने 1.98 लिया तो ये कैलोरीज में आएगी। वी विल सॉल्व इट इन जूल्स। T12 दिया है, T12 यानी इस टेम्परेचर पे T12 इज 15 मिनट्स। यहां से हम लोग K1 निकाल सकते हैं। K1 क्या है? 0.693 बाय T12, तो क्या हो जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाय 15, 0.693 डिवाइडेड बाय 15, ये आपका K1 आ जाएगा। सो K1 इज 0.0462, ये आएगा मिनट इनवर्स। क्यों? क्योंकि मेरा T12 मिनट में है। T12 क्या हो जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाय T12 जो कि 5 मिनट है। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 0.693 डिवाइडेड बाय, अब ये डिवाइड करेंगे 5 से, ये मेरा K2 हो जाएगा। सो ये आपका K1 है, K2 आपका 0.693 डिवाइडेड बाय 5 जो कि आता है 0.1386 पर मिनट। फॉर्मूला डालते हैं, लॉग ऑफ K2 कितना है? 0.1386, K1 कितना है? 0.0462 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालना है, डिवाइड बाय 2.303। आर जो है मैं 8.314 यूज कर रहा हूँ, इसलिए मेरा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो भी आएगा आंसर वो जूल्स में आएंगे। T2 माइनस T1 इट विल बी 318 माइनस 296 जो कि 22 आएगा, 22 केल्विन, और T1 इंटू T2, सो दैट इज 296 इंटू 318। तो एनर्जी एक्टिवेशन क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दिस वन इज फेयरली इजी। पहले मैं ये रेशियो लूंगा, उसका लॉग लूंगा, उसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा,
इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा और 318 माइनस 296 जो कि 22 आता है, मैं 22 से डिवाइड करूँ तो मेरा एनर्जी एक्टिवेशन डायरेक्टली आ जाएंगे। सो दिस हाउ आई वांट टू सॉल्व। पहले इसको मैं डिवीजन करूंगा, 0.1386 डिवाइडेड बाय 0.0462, ये आंसर आ गया, ये 3 आ गया, तो मुझे log ऑफ 3 लेना है, log ऑफ 3 लेना है, तो मेरा ये आंसर आ गया। अब इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2.3, r से मल्टीप्लाई करूंगा 8.314, t1 से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि 296 है, t2 से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि 318। ये सब मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब एक डिवीजन बचा है, डिवाइडेड बाय 318 माइनस 296 जो कि 22 होता है, मैं डिवाइड बाय 22 करने वाला हूँ, डिवाइड बाय 22, तो मेरा आंसर आ जाएंगे जूल में आएंगे, क्योंकि मैंने R 8.314 लिया है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू 39086.68 यूनिट आएगा जूल्स पर मोल। आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, क्योंकि बड़ा नंबर है तो मैं मतलब किलो जूल्स भी लिखूंगा, बट ये एग्जाम में करना जरूरी नहीं है। अगर आप यहाँ पे छोड़ दिया तो फिर काफ़ी है। जूल को किलो जूल करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 39.086। अब आ जाएगा यूनिट किलो जूल्स पर। थैंक यू।